हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से काव्या से जो है सभी लोग जो है शुभ से शादी के लिए हाँ बुलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ काव्या जो है ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है, लेकिन वो हाँ नहीं होता। वो जो अचानक से चौंक जाती है तो उससे वो हूँ पूछती है, तो सभी लोग उसे समझते हैं कि उसने शादी के लिए हाँ कहा। तो वहीं काव्या अपने फादर से बात करती है कि मैंने शादी के लिए हाँ कहा ही नहीं था पापा। मैं उतनी भीड़ में और जयदीप सर की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और मेरे मुंह से शायद हाँ निकल चुका था। तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि मैं ये शादी अभी नहीं करना चाहती। तो फिर उसके पापा उसे समझाने लगते हैं कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो, तुमने तो अभी सबके सामने कहा है शादी के लिए हाँ। तो वहीं उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जब काव्या के मुंह से सुनती है कि काव्या ये सारी बातें कह रही है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और काव्या को समझाने लगती है कि शुभ बहुत अच्छा लड़का है, मुसीबत में हमारा कितना साथ दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। उसने तो पिछली गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगा और वो पहले से ज़्यादा बदल भी चुका है, तुम्हें जानता है और तुम भी तो उससे शादी करना चाहती थी। तो यही सारी बातें कहती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हारे मन में ये है कि तुम आदि से शादी करना चाहती तो बेटा ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सब जो है मिडिल क्लास के लोग हैं और राजनीति हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी बातें कहते हुए नज़र आते हैं तो काव्या और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही है कि उसे शादी किससे करनी है, जैसा कि इस शो में दिखाया जा रहा है। तो वहीं कुछ समय मांगती है सोचने के लिए काव्या अपने पेरेंट्स से। तो कहते हैं ठीक है बेटा, जो सोचना सही सोचना, क्योंकि शुभ और उनके परिवार को हम सब 20 सालों से जानते हैं और वहाँ तुम खुश रहोगी, तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। और इधर आदि के पेरेंट्स यानी गिरिराज और उसकी वाइफ दोनों जो है बहस करते हैं। जैसा कि आदि की माँ कहती है गिरिराज से कि अब तो आपको सुकून मिल गया होगा अपने बेटे को उदास करके। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात पे बहस करते हैं, कहते हैं कि तुमने आईएएस बनने के चक्कर में पहला बच्चा खो दिया और वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने देना चाहता। काव्या इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। तो इसी बात पे काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, जो कि अब इनकी स्टोरी क्या थी वो तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी इतना ही कुछ इन लोगों ने कहा था। फिर काव्या को रात में बहुत देर हो जाती है सोने को लेकर, तो वो उसे नींद नहीं आती, तो वो फिर अपनी माँ के पास चली जाती है। थोड़ी देर वहाँ बैठ के बातें करती है और फिर उसकी माँ फिर से वही बात कहती है कि ज़माने वाले सिर्फ लड़की को ही दोषी मानते हैं, लड़के को कोई कुछ नहीं कहता। मैं फिर वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम जो फैसला लेना सोच समझ के लेना। और कहीं तुम शुभ को छोड़कर किसी और से तो नहीं शादी करना चाहती या फिर पसंद करती हो। फिर काव्या कहती नहीं, मैं खुद से ही कुछ सोच रही हूँ और खुद से परेशान हूँ, मैंने किसी को पसंद नहीं किया। लेकिन फिर भी यहाँ काव्या जो है आदि के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन उसे अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है। फिर यहाँ जो है मयंक और संजीव शायद इसका नाम है, हाँ, वो दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे होते कि किस तरह से काव्या और आदि को एक साथ लाना है और इन दोनों की जो बात दिल में है उसे ज़ुबान पे लाने की। तो इन दोनों की तैयारी चल रही है। जैसा कि संजीव जो है आदि की भाभी से बात करवाता है काव्या की कि दिवाली पार्टी है हमारे घर पे और तुम्हें आना होगा अपने भाई और दोस्तों के साथ। लेकिन काव्या सीधे मुँह जो है मना कर देती है और कहती है मैं नहीं आ सकती। फिर मयंक जो है काव्या से ये इस बारे में कोई बात नहीं करता और मुंह फुला के बैठा हुआ रहता है डाइनिंग टेबल पे। और जब काव्या कहती है ब्रेड पास करने को और बटर, तो वो कुछ भी नहीं करता। वो उसकी फ्रेंड जो है अंजना न क्या नाम है, उसे दे देता है और उसे बात नहीं करता काव्या से। फिर काव्या मयंक से पूछती है कि आँख मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम मुझसे इतने सड़े हुए क्यों हैं। तो फिर वो कहता कि मैं अगर सड़ा हुआ तो तुम्हें उससे क्या, तुमने जो कल किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर काव्या कहती है मुझे उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। पानी भरी है।
फिर शुभ को लेकर बात जब करती है काव्या तो तुरंत मयंक कहता है तुम भी उस सड़े से शादी नहीं न करना चाहती हो। तो फिर वो कहती देखो तुम ज़्यादा मत बोलो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि शुभ खुद से कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपने फादर की पोजीशन का फ़ायदा उठाता है और उसे सारा चीज़ बना बनाया ही मिल जाता है। यही चीज़ें मैं अभी सोच रही थी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो बस यही दिखाया गया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो रिव्यू तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।